तैयार रहिए, स्टार्ट। महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि अबोध बालिकाओं से लेकर बुजुर्ग महिलाओं के साथ दिल दहलाने वाली घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। न तो कड़े कानून कुछ असर दिखा पा रहे और न ही महिला सुरक्षा के लिए रखे जाने वाले बजट का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो पा रहा। निर्भया कांड के बाद जिस तरह का रोष पूरे देश में नजर आया था, कुछ उसी तरह का रोष हाल ही कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या की खौफनाक वारदात के बाद नजर आया है। इस घटना ने सरकार व समाज को भी आईना दिखा दिया। यह भी साफ हो गया कि निर्भया फंड से हो रहा खर्च भी महिला सुरक्षा में मददगार नहीं बन पा रहा। चिंता की बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा का ढांचा तैयार करने के लिए बने इस फंड से 5,213 करोड़ रुपए राज्यों को आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन हालात में ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखता। स्थिति की भयावहता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 2017 और 2022 के बीच देश भर में बलात्कार के बाद हत्या के 1,551 मामले दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में निर्भया फंड से मिली 95% राशि का इस्तेमाल होने के बावजूद अस्पताल में बलात्कार और हत्या की वारदात से साफ है कि वहां महिला सुरक्षा का ढांचा तैयार ही नहीं हो पाया। कई राज्य तो ऐसे हैं जो इस फंड से खर्च करने में ही कंजूसी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निर्भया फंड से मिली राशि में से 2022 तक करीब 50% ही खर्च हो पाई है, तो राजस्थान में निर्भया फंड से खर्च खाना पूर्ति तक सीमित है। ज्यादातर राज्य निर्भया फंड से मिली राशि का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं और जितना इसका इस्तेमाल हो रहा है उसके जरिए भी संतोषजनक कार्य नहीं हो रहा है। हालत यह है कि जहां महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन की बसों में पैनिक बटन लगाए गए हैं, वे काम नहीं कर रहे। थानों में महिला डेस्क के लिए बनाए गए कमरों में पुरुष स्टाफ काम कर रहा है। रेलगाड़ी में महिलाओं के लिए इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम काम नहीं कर रहा। पीड़ित महिलाओं के लिए बने स्टॉप सेंटर मुसीबत के समय बंद मिलते हैं। साफ है कि सरकारें महिला सुरक्षा का ढोल तो बहुत पीटती हैं, लेकिन इसके लिए ठोस काम करने में रुचि नहीं दिखाती। यह स्थिति चिंताजनक और शर्मनाक है। सरकारों को महिला सुरक्षा बजट आवंटित करने और उसे खर्च करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो काम हो रहा है उसका कुछ फायदा भी हो रहा है या नहीं। पैरा सत्ता में आने के लिए राजनीतिक दल चुनावी वादों में युवाओं को रोजगार को प्रमुखता से शामिल करते आए हैं। जिस तरह के वादे होते हैं उनसे लगता है कि बेरोजगारी पर अंकुश लग ही जाएगा, पर युवकों को रोजगार के अवसर देने के लिए तैयार की गई योजनाओं के हश्र को देख लगता है कि युवा सिर्फ सत्ता में आने का जरिया बनकर रह जाते हैं। ताजा मामला युवाओं में कौशल विकास के लिए सरकारी स्तर पर निजी भागीदारी से शुरू किए गए कौशल
विकास केंद्रों में हुए गड़बड़ झाले का है। उम्मीद तो यह की जा रही थी कि इन प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को आजीविका के लिए तैयार किया जाएगा, पर निजी कौशल केंद्रों के 2 दिन के निरीक्षण अभियान की तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। इस अहम सरकारी योजना को संचालित करने वाले केंद्रों के निरीक्षण में हाजिरी में गड़बड़ी, कक्षाओं में युवाओं की कम संख्या, केंद्रों पर ट्रेनर ही न मिलना, बिना आवश्यक प्रायोगिक प्रशिक्षण के ही कोर्स करवा देना जैसी कई खामियां मिली हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि इन केंद्रों में युवा किस तरह का कौशल प्राप्त कर रहे होंगे जब वे इस प्रशिक्षण को कहीं आजीविका का जरिया बनाएंगे, तो इससे कैसी मदद मिलेगी। शिकायत के बाद अमला जागा है। फर्जीवाड़ा करने वाले केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई का दावा है, पर इन्हें ऐसे फर्जीवाड़े करने का हौसला कहां से मिला। इन केंद्रों के नियमित निरीक्षण का जिम्मा जिन अधिकारियों का था, उनकी नाक के नीचे ऐसा कैसे होता रहा। आखिर कौन इन्हें संरक्षण दे रहा था। प्रशिक्षण के नाम पर फर्जीवाड़ा होना दर्शाता है कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कौशल विकास प्रशिक्षण के नाम पर निजी संस्थाएं किस तरह से फल फूल रही हैं, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। सरकारी भर्तियां तो पहले ही ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। ऐसे में कागजी प्रशिक्षण पाने वाले युवाओं को भला निजी क्षेत्र में कौन और कितने अवसर दे पाएगा, यह विचारणीय है। सरकार को हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी। गड़बड़ी को शय देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्ती जरूरी है, अन्यथा फर्जीवाड़े किसी न किसी रूप में चलते रहेंगे। नीति निर्माताओं को यह भी देखना होगा कि कौशल केंद्रों को मिलने वाला अनुदान पर्याप्त हो, ताकि वे युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ कौशल में निष्णात कर सकें। अन्यथा कौशल विकास की ऐसी योजनाएं युवाओं के साथ छलावे से ज्यादा कुछ नहीं है। स्टॉप।